नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए। अब ये जो सवाल है ये बहुत से लोगों का है जो पूछते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, किसी से भी पूछते हैं। कुछ ने तो हमसे ही पूछा क्या हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो भाई मैंने तो सभी को मना किया कि नहीं पढ़ने चाहिए। अब आप लोग यही सोचोगे कि ग्रंथ पढ़ने के लिए लोग बड़े बड़े ब्राह्मण, संत, पंडित, गुरु ये कहते हैं कि पढ़ने चाहिए, लेकिन एक यही शख्स है जो मना कर रहा है। तो भाई मैं बिल्कुल ही मना कर रहा हूं कि नहीं पढ़ने चाहिए। क्यों नहीं पढ़ने चाहिए, इसका भी कारण है। वो जो कारण है वो है आप लोगों की अज्ञानता, आपका अंधकार, आपका घमंड, आपकी नफरत, आपका एक दूसरे से जलना, जेलसी रखना, खुद को बेहतर साबित करना, दूसरे को नीचे दिखाना, यही कारण है। इसलिए मैं आप लोगों को जो है वो बोल रहा हूं कि मत पढ़ो। क्योंकि ग्रंथ पढ़ने के बाद भी अगर ऐसा है तो ऐसे लगाओ कि हमने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, हमने ग्रंथों की इंसल्ट की है, हमने ग्रंथों को शर्मिंदा किया है, अपने गुरुओं को, अपने टीचर को, अपने माता पिता को शर्मिंदा किया है कि हमने ग्रंथ पढ़े, फिर भी हमारे अंदर जो है वो नफरत है लोगों के प्रति, जेलसी है। परिवार में भाई भाई को देखकर नफरत करता है। आजकल जो माहौल है आप सभी लोग उस माहौल से वाकिफ हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों की अज्ञानता कह रही है कि ग्रंथ ना पढ़ो। भाई अगर ग्रंथ पढ़ने के बाद भी अगर आपने हिंदू मुस्लिम वाले झगड़े रखने हैं तो भाई फिर फायदा क्या। हमने अपने गुरु से सीखा कि ग्रंथ जो है वो सही रास्ता दिखाता है। अगर ग्रंथ पढ़ने के बाद भी मुस्लिम लड़ रहे हैं, हिंदू लड़ रहे हैं, तो फिर किसने क्या ग्रंथ पढ़ा, क्या समझा। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ना समझ है, किसी किसी को नहीं आई समझ, जिसको नहीं आई वो झगड़ रहा है, जिसको समझ आ गई वो झगड़ा नहीं कर रहे। ना ही सब हिंदू बुरे हैं, ना ही सब मुसलमान बुरे हैं, ना ही धरती पर हर बनाया गया शख्स बुरा है। तो रब ने अच्छाई और बुराई दोनों ही बनाई है। तो जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, जहां समझ है वहां नासमझी भी है, जहां ज्ञान है वहां अज्ञान भी है। तो अब हम लोगों ने तय करना है कि हम लोग ज्ञान की तरफ जा रहे हैं या अज्ञान की तरफ। ग्रंथ पढ़ लो, अच्छी बात है पढ़ना, हम पढ़ते हैं अपने गुरु से, लेकिन खुद में हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हम उन ग्रंथों के राज को सुलझा सकें। अब हमने मुर्शद सरकार चांदीराम जी से सुनते हैं इनके बारे में, इनके मतलब क्या है, समझते हैं इनको, फिर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर ग्रंथ पढ़ के ही आप लोगों ने नफरत करना ही सीखना है तो भाई पढ़ो मत। क्यों ग्रंथों को शर्मिंदा कर रहे हो। ग्रंथों को पढ़ के आपके अंदर बदलाव आते हैं, आप नफरत करना छोड़ देते हो, आप मोहब्बत से पेश आते हो, हर किसी के साथ नरमी के स्वभाव से पेश आते हो। आपका जो बिहेवियर जो है वो बेस्ट हो जाता है, बदलाव आता है उसमें, सुधर जाते हो आप लोग। तो पढ़ने जरूरी है, मेरा मानना तो यही है। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा जो कुरान का हवाला, बाइबल का हवाला, गुरबानी का या भागवत का हवाले दे के फिर भी झगड़ रहे हैं। तो कुछ लोग समझे, जो समझे वो नहीं झगड़ते, जो नहीं समझे वो लड़ रहे हैं। तो हमारा ये जो जो माहौल है आजकल का, ये यही कहलाता है कि ग्रंथ पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग ना समझी वाले काम कर रहे हो तो ग्रंथ मत पढ़ो। क्यों शर्मिंदा किया जा रहा है, रब को भी और खुद को भी। रब के फैसले फिर रब पर ही छोड़ दो। तो आप लोगों को समझना चाहिए, मैं ग्रंथ इसलिए मना कर रहा हूं पढ़ने के लिए। भागवत को पढ़ के आप अगर मुसलमान से नफरत कर रहे हैं या ईसाई से, किसी से भी नफरत कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। भागवत में हमने तो नहीं देखा, हम ना ही हमारे मुर्शद सरकार चांदीराम ने बताया, हमारे गुरु ने बताया कि नफरत करनी चाहिए। उन्होंने तो कहा कि प्यार से रहो, अगर कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो, उनका फैसला रब पर छोड़ दो।
जो सारी सृष्टि को बना सकता है, तो क्या वो सच के और झूठ के फैसले नहीं करेगा? फिर तुम कौन होते हो सामने वाले को यह बताने के लिए कि हमारा ग्रंथ ही ऊंचा है? अगर तुम्हारा ही ऊंचा होता तो रब ने बाकी जो उतारे हैं उनका क्या? यानी कि रब ने एक ग्रंथ को ऊंचा बना दिया, बाकी को छोटा बना दिया। यानी रब सही से फैसला नहीं कर पाया। आप लोग जिस हिसाब से नफरत कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि रब को आप बताना चाहते हो कि रब ने फैसला सही नहीं किया। जो सारी सृष्टि को बना सकता है, क्या वो कहीं गलती करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोगों का जो ग्रंथ पढ़ना है वो जायज नहीं है, नाजायज है। इस तरीके से नाजायज है। जायज तरीका है कि आप उन्हें समझें। अगर आप लोग समझते हो फिर आप लोगों का पढ़ना जायज है, वरना मत पढ़ो। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे YouTube चैनल पे हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें, ताकि आप कई सवाल ऐसे हैं जो बहुत से लोग हैं उनको समझ नहीं पा रहे। आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, हमसे सवाल पूछ सकते हो। हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों तक आपके सवाल का जवाब पहुंचाया जाए। इन चीजों से आप अपने सवाल पूछ सकते हो। हमसे जितनी कोशिश होगी हम आपके सवालों का जवाब देंगे, हमारे गुरु से ज्ञान लेकर, ताकि आप लोग जो हैं वो सवालों के दायरे में ना उलझें। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकता है, ताकि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जा सके। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोग समझ सकें सच क्या है, झूठ क्या है, रब क्या कहता है, क्या चाहता है रब, इंसान को धरती पर उतारने का रब का क्या मकसद था। गुरु शब्द।